हे एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड वेलकम टू अनअकैडमी। गाइस, आज हम मिले हैं एनआर के स्पेशल रेट्स का रिवीजन करने एंड आज हम एनआर के सारे रेट्स याद कर लेंगे एक साथ एक शीट में 30 मिनट में। जितने रेट्स एनआर को एप्लीकेबल है सारे हम याद कर लेंगे आज ही। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ अपना। आई एम यश खंडेलवाल, आई टीच DT एट CA फाइनल लेवल एंड पिछले एक साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और दिसंबर अटेम्प्ट के मैंने बहुत सारे रिविजन ऑलरेडी ला चुके हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे एंड मैं लेके आ रहा हूँ और रिविजन। ठीक है, आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए या फिर ये जो नोट्स यहाँ पे होने वाले हैं दिखाने वालों में वो चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा इफ यू वांट लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस, यू कैन ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन। You can take plus subscription, and if you want personal guidance and study material, you can go for iconic subscription. की प्राइसिंग यहाँ पे दी है, बट इफ यू वांट 10% ऑफ यू कैन यूज माई कोड दैट इज CA यश। तो आप जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं यू हैव टू यूज माई कोड दैट इज CA यश। ठीक है, अभी नवंबर एंड में मेरी बैच भी लॉन्च हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आज रात तक एक ऑफर भी चल रहा है, 6 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री एंड 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री, ग्रुप 2 पे भी एंड ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 के कॉम्बो पे भी। तो यू कैन टेक इट, यू कैन टेक द बेनिफिट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम एनआर स्पेशल रेट्स। ठीक है, तो सर एनआर स्पेशल रेट्स में हम बेसिकली जो ओवरव्यू बता दो कौन से सेक्शन पढ़ने वाले हैं बताता हूँ। 115A, 115AB, AC, AD, 115BBA, चैप्टर 12B, इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो शिपिंग और एयरक्राफ्ट रहता है, कितना कितना बोला मैंने, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी है 115A रॉयल्टी FTS इंटरेस्ट डिविडेंड वाला, 115AB ओफो वाला, 115AC NRFC वाला, 115AD FIIN QII, 115BBA जो स्पोर्ट्समैन वाला एंड चैप्टर 12A जो NRI को एप्लीकेबल रहता है। इतना ही पढ़ना है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर कितने रेट से हमको पता नहीं रहता, तो ये देखो ओवरव्यू इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो इसमें नॉर्मल रेट मैंने बता दे रहा हूँ पहले, ये एकदम जनरलाइज वे में बता रहा हूँ आपको, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही बता रहा हूँ, इंटरेस्ट पे नॉर्मली 20% और 5% लगता है। याद कर लो, ऐसी याद नहीं करना भी, सिर्फ बता रहा हूँ, बाद में याद कराऊंगा। इंटरेस्ट पे 20% 5%, इंटरेस्ट पे 20% 5% नॉर्मली। ठीक है, डिविडेंड पे 20%, रॉयल्टी FTF से 10%। ठीक है, 115AB ओफो वाले को 10%, 115AC NRFC को 10%, AD 4 रेट है इसमें, 10 15 20 30, कितने 4 10 15 20 30 4 रेट है। इसके अलावा 115BBA 20% जो स्पोर्ट्स पर्सन वाला है एंड 12A में लगता है 10% LTCG में डिविडेंड पे और इंटरेस्ट पे 20%। इतने ही रेट्स हैं जनरल टर्म्स में। अभी आगे अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं 115A, उसमें हम पढ़ रहे हैं पहले डिविडेंड और रॉयल्टी। ठीक है, तो डिविडेंड और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड और UTI कितना रेट है सर, 20%। डिविडेंड और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड और UTI कितना है, 20%। डिविडेंड पे कितना है सर, 20%। कितना, 20%, 20%, 20%। डिविडेंड और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड और UTI कितना परसेंट है, 20%। याद कर लो, अभी 20% बोलो मेरे साथ। डिविडेंड में कितना है, 20%। सेकंड है रॉयल्टी FTS, इसमें अगर इफ देयर इज नो P इन इंडिया देन सेक्शन 115A एप्लीकेबल, 10% रेट। डिविडेंड में पढ़े थे ना अपने ऊपर से, अच्छा रॉयल्टी FTS पढ़े थे ना, 10%। इफ देयर इज नो P इन इंडिया, रॉयल्टी FTS पे कितना रेट है, 10%। रॉयल्टी FTS पे कितना रेट है, 10%। कितना, 10 10 10, रॉयल्टी FTS 10। ठीक है, इफ देयर इज अ P इन इंडिया देन इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 44DA और नॉर्मल प्रोविजन से रेट टैक्सेबल होता है। इसमें 2 पॉइंट है, एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम विल बी अलाउड एज डिडक्शन। जो होली एंड एक्सक्लूसिवली एक्सपेंसेस इनकर किए हैं फॉर अर्निंग सच इनकम, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सेकंड पॉइंट, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ P टू हेड ऑफिस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। जो अपने रीइंबर्समेंट क्या वो भी अलाउड रहेगा डिडक्शन में। तो कितना पढ़ा अपन ने 115A में, डिविडेंड में 20%, रॉयल्टी FTS में 10% नॉर्मली, एंड अगर P है इंडिया में तो टैक्सेबल एट 44DA। अपना यहाँ पे ये 20% डिविडेंड, रॉयल्टी FTS 10% खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था, नॉर्मली 20% और 5%। कितना, 20% 5%। इस लेक्चर में स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले देखेंगे, तो इसको स्पीड बढ़ा के मत देखना, सिर्फ आप इसको मतलब नॉर्मल स्पीड में देखना। ऐसे ही अपन बहुत स्पीड में चल रहे हैं इसमें, और 30 मिनट के अंदर अपन सब रेट्स कवर कर लेंगे। अब 115 का इंटरेस्ट का सेक्शन है, इसमें 5 सेक्शन लगते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। फर्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, कितना, 20%। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट 20%। गवर्नमेंट जहाँ भी अपने से पैसा ले रही है ज़्यादा ही ले रही है, समझ लो। गवर्नमेंट जहाँ पैसा ले रही है ज़्यादा ले रही है, 20% इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5%। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5%। इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, किस चीज़ पे, लोन अग्रीमेंट, RDB एंड एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड। इस पर नॉर्मली 5%, बट अगर लिस्टेड इन IFSC तो 4%। मैं नॉर्मल रेट क्या कराऊँ आपको याद, 20% और 5%, बट एक जगह 4%, बस एक जगह 4% है। 20 5, देखो 20 5 5 5 5, 20 5, गवर्नमेंट में 20 है, बाकी जगह 5 है और एक जगह 4 है। कहाँ,
इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट, आरडीबी एंड एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड। फिर अगर लिस्टेड इन आईएफएससी है तो 4% है, नॉर्मली 5% है। इंटरेस्ट पेबल टू एफआईआई एंड क्यूएफआई, आरडीबी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी पे, इस पर कितना है सर 5%। एंड एसपीवी जो बिजनेस ट्रस्ट को यूनिट देता है, ठीक है, इंटरेस्ट देता है, और जो बिजनेस ट्रस्ट यूनिट को देता है, इस केस में भी 5% इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट 5%। अपने बिजनेस ट्रस्ट के रिविजन में पढ़े हैं ये चीज़, ठीक है 5%, तो 20% 5%। और फर्स्ट और थर्ड में कौन सा, फर्स्ट और थर्ड कौन सा है सर, ये जो इंटरेस्ट वाला है जो रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट है और इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट है, इनमें दोनों में क्या करना चाहिए, मनी शुड बी बोरोड इन फॉरेन करेंसी। इसमें फर्स्ट और थर्ड में मनी शुड बी बोरोड इन फॉरेन करेंसी, तब भी ये रेट एप्लीकेबल है, तभी ये रेट एप्लीकेबल है अगर मनी इज बोरोड इन फॉरेन करेंसी। क्या हो गया, 115 का इंटरेस्ट होगा 20% 5%, और 4% किसमें, अगर इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट, आरडीबी और एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड, 4% लिस्टेड इन आईएफएससी। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, बेयर कर लेना, सिर्फ नॉर्मली देखना है इसको, स्पीड बढ़ा के मत देखना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट एनआर का स्पेशल रेट्स कौन से लगते हैं, 3 रेट लगते हैं, ए बी ए सी ए डी। ए बी ए सी ए डी क्या है, ए बी में ओफो लगता है, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ओफो सर, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी फंड इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी, ऐसी कोई भी फंड इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन बॉडी जो इनकॉर्पोरेट है कि नहीं पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉज ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, बाहर के लॉज में एस्टेब्लिश्ड है, जो एंटर हुई है एग्रीमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विथ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023D, सच एग्रीमेंट शुड बी अप्रूव बाय सेबी। ठीक है, ये डेफिनेशन एज इट इज मैंने मॉड्यूल से उठा ली है। ठीक है, तो ओफो होते हैं ये जो इंडियन में एग्रीमेंट कर, इंडिया के कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इनका में करते हैं सर, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, कितना परसेंट सर, 10%, 10%, एलटीसीजी डिविडेंड 10%, ओफो 10%, ओफो 10%, ओफो 10% खत्म, ओफो 10% खत्म, ओफो 10% खत्म। ठीक है, टीडीएस भी उतना ही कटेगा 10% और एलटीसीजी एंड डिविडेंड। अब अगर ओफो की कुछ 112A वाली इनकम है तो उस पर एलटीसीजी उसको मिलेगा, एलटीसी टैक्सेबल होगा 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। अगर 112A वाली इनकम है तो इनको भी बेनिफिट मिलेगा उसका, 10% विल बी टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, जो ग्रैंड फादरिंग रूल पढ़ते हैं अपन। एंड एसटीसीजी एट 15% विल बी टैक्सेबल ऑन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड अंडर सेक्शन 111A। अगर 111A और 112A वाली इनकम है तो उस पर 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख एंड 15% पे ही टैक्सेबल होगा ओफो भी। ठीक है, नॉर्मली कितना सर 10% एलटीसी डिविडेंड, और 112A में जो इंडिया वालों को होता है सेम, और 111A में भी जो इंडिया वालों को होता है सेम। ठीक है, ओफो खत्म हो गया, ओफो कितना 10% नॉर्मली। ठीक है, एलटीसी और डिविडेंड हो। 15AC एनआर और फॉरेन कंपनी, एनआर इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इसमें एप्लीकेबल है बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और जीडीआर एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और जीडीआर एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। देखो यहाँ फॉरेन करेंसी लिखा है दोनों में। ठीक है, कितना है सर, एलटीसीजी डिविडेंड इंटरेस्ट 10%, एलटीसीजी डिविडेंड इंटरेस्ट 10%, कितना 10%, एलटीसीजी और डिविडेंड और इंटरेस्ट हो 10%। तो 115AB और AC याद हो गया क्या, ओफो और एनआरएफसी, इस पे यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी और बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और जीडीआर एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी 10%, 10%। ठीक है, इसके बाद 115AD, इसमें 4 रेट है, क्या क्या, एक तो FII, इस पर अप्लीकेबल होता है FII और स्पेसिफाइड फंड। ठीक है, FII और स्पेसिफाइड फंड, इस पे एप्लीकेबल है सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड, इनको छोड़ के बाकी सिक्योरिटीज पे एप्लीकेबल है ये। ठीक है, नॉर्मल रेट क्या है इसमें, एलटीसीजी 10%, एसटीसीजी 30%, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड FII को 20% और स्पेसिफाइड फंड को 10%। दोनों फिर से, एलटीसीजी 10%, एसटीसीजी 30%, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड FII को 20% और स्पेसिफाइड फंड को 10%। ठीक है, अब एलटीसीजी 10% 30% लग रहा है, तो FII कौन होते हैं, ये बाहर के लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंडिया कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इनको भी फ़ायदा मिले ताकि ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते रहे, तो हमने इनको 112A और 111A वाला फ़ायदा भी दे दिया। कैसा, अगर 112A 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख एंड 111A में 15%, ये भी उनको फ़ायदा दे दिया। तो क्या है इनका एलटीसीजी और एसटीसीजी नॉर्मल कितना है, इनका एलटीसीजी और एसटीसीजी नॉर्मल है 10% और 30%, और इनको 112A एंड 111A वाला बेनिफिट भी है 10%, 15%। ठीक है, और इनका इंटरेस्ट डिविडेंड है, तो स्पेसिफाइड फंड को 10%, FII को 20%। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है, ये एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे।
TDS 10% इस पे, 10% इस पे, एंड इस पे इंटरेस्ट डिविडेंड पे FII को 20%, स्पेसिफाइड फंड को 10%। स्पेसिफाइड फंड नया चीज़ है, उसको 10% और बाकी को FII को 20%। ठीक है, ओफो पढ़ लिया अपन ने। अब पढ़ रहे हैं अपन इस पे कुछ नोट्स लिखे अपन 15 AD पे। ठीक है, 15 AD क्या होता है ये पूरा पढ़ लेना आप, इसमें नोट्स मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 15 BBA। अब ये क्या है, इनकम ऑफ NR स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर। ये क्या है, इनकम ऑफ NR स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर। इनका TDS अपन काय में काटते हैं सर, 194E में। ठीक है, E फॉर एंटरटेनर 194E, TDS 20%। अब मैं एक बार बताऊं कवर कौन सा कर लिया अपन ने। अपन ने 105A कवर कर लिया है, इंटरेस्ट डिविडेंड और रॉयल्टी FTS, ये पूरा हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ओफो कवर कर लिया, AB AC AD कवर कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे BBA, फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 12A के स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, और अपन बहुत स्पीड में जा रहे हैं, इसलिए इसको प्लीज़ स्पीड में मत देखना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये लास्ट डे के लिए बना रहा हूँ मैं, लास्ट डे रिविजन है ये, समझ लो। ठीक है, स्पीड अभी से मिल जाएगी, लास्ट डे तक आप पढ़ सकते हो इसको। अ स्पोर्ट्समैन नॉन रेसिडेंट एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन रहेगा इसमें, स्पोर्ट्समैन नॉन रेसिडेंट एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनी इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन एनी गेम। ठीक है, अदर देन सेक्शन 15 BB, मतलब विनिंग्स लॉटरी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल स्पोर्ट होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्टिकल रिलेटिंग टू एनी गेम इन इंडिया इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ पे होता है। NR स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, कौन सा, BCCI वगैरह, ICC वगैरह। ठीक है, BCCI तो इंडियन है, ICC होगा इसमें। एनी अमाउंट पेड और पेबल टू सच एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू एनी स्पोर्ट्स अदर देन 115 BB, विनिंग्स लॉटरी छोड़ के। ठीक है, एन एंटरटेनर नॉन रेजिडेंट एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन है, बाहर के लोग जो आते हैं इंडिया में परफॉर्म करने, ये जस्टिन बीबर और कौन कौन आते हैं। ठीक है, एनी इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस इन इंडिया। ठीक है, इन तीनों पे क्या लगता है सर, टैक्स रेट 20%, TDS क्या में करता है 194E में। ठीक है, एम्पायर और रेफरी डज नॉट कम अंडर दिस सेक्शन। एम्पायर और रेफरी इस सेक्शन के अंडर नहीं आते हैं, एम्पायर रेफरी इस सेक्शन में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सम कॉमन पॉइंट्स अपन 115A BBA AB AC AD जो अपन ने ऊपर सेक्शंस पढ़े पूरे, उनके कॉमन पॉइंट्स हैं। इसमें सेक्शन 28 से 44C अवेलेबल नहीं होता है, इसमें सेक्शन 28 से 44C एंड 57 अवेलेबल नहीं होता है। मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा क्या सर, नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से डिडक्शंस नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट रॉयल्टी एंड FTS इनकम, उसमें कुछ डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं 6A में, जाके पढ़ो, ये अच्छे से पढ़ो, यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा मैं ये। ठीक है, 28 से 44C एंड सेक्शन 57 नॉट अवेलेबल, कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड चैप्टर 6 से डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। सेकंड, इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल, इंडेक्सेशन बेनिफिट किसी में भी नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट किसी में भी नहीं मिलेगा। थर्ड, अदर इनकम जो होती है वो टैक्सेबल नॉर्मल रेट पे होती है, अपन ने जो पढ़े अभी टैक्सेबल, इसके अलावा जो इंटरेस्ट डिविडेंड एंड जो भी पढ़े अपन ने ऊपर, इंटरेस्ट डिविडेंड कैपिटल गेन जो पढ़े वो तो इस रेट पे होती है, और इसके अलावा कोई अदर इनकम रही तो टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट रहेगी वो। ठीक है, बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉट अवेलेबल, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट अवेलेबल नहीं रहेगा। एंड दीज प्रोविजंस आर मैंडेटरी, जो अपन ने ऊपर पढ़े प्रोविजंस वो मैंडेटरी है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर NRI। ठीक है, थको मत, एक बार अपन पूरा रिवाइज कर लेंगे, फिर आखिर में पूरा फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन में डिफरेंस बताया हूँ, आखिर में देखेंगे अपन। स्पेसिफिक कौन से, जो NRI को होते हैं, और 112 एंड 115A जो नॉर्मल जनरल प्रोविजन रहते हैं। ठीक है, 115C क्या होता है, ये NRI मीन्स लिखा है इसमें, NR प्लस इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर NR प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या बोला मैंने, NR प्लस इंडियन सिटीजन या फिर NR प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट क्या होता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट परचेज इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज एसेट क्या होता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट परचेज इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। क्या क्या इसमें देखो, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों चलेगा, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी प्राइवेट और पब्लिक दोनों चलेगा। डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब देखो डिबेंचर और डिपॉजिट सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के चलेंगे और शेयर्स दोनों के चलेंगे, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, LTCG फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट, इन जो ये एसेट से LTCG जो आया। एंड इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेक्स एसेट, मतलब ये एसेट से डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम जो आती है उसको इन्वेस्टमेंट इनकम बोलते हैं। LTCG इनके जो LTCG आता है उनको LTCG बोलते हैं। ठीक है, अब 115E क्या है, यह टैक्स रेट का सेक्शन है, इसमें टैक्स रेट लिखें। क्या होता है कि
LTCJ पे कितना लगता है 10%, और इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब इंटरेस्ट और डिविडेंड इस पर कितना लगता है 20%, और अदर इनकम नॉर्मल टैक्स रेट। अब ये जो दोनों है इस पर स्लैब रेट नहीं मिलेगा, इसमें स्लैब रेट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। LTCJ 10% एंड इन्वेस्टमेंट इनकम 20%। 115D इन्वेस्टमेंट इनकम सेक्शन, इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है इंटरेस्ट डिविडेंड, उसमें सेक्शन 28 से 44C 57 चैप्टर 6 से नॉट अवेलेबल। कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी चैप्टर 6 डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरेस्ट और डिविडेंड में से, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चैप्टर 6 से नॉट अवेलेबल। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 अवेलेबल, सेकंड प्रोविजन नॉट अवेलेबल। फर्स्ट प्रोविजो क्या होता है सर, TTBR TTSR वाला, वो अवेलेबल होता है, बट सेकंड प्रोविजो जो कि होता है इंडेक्सेशन, दैट इज नॉट अवेलेबल। अदर इनकम नॉर्मल प्रोविजंस, इतना ही है, ठीक है। 115F क्या बोलता है, LTCJ ऑन फॉरेक्स एसेट शैल बी एग्जाम्प्ट इफ नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज फॉर द परचेजिंग अनदर फॉरेक्स एसेट। अपने कैपिटल गेन में देखा ये, अगर जितना आपने ये फॉरेक्स एसेट जो लिखे हैं ऊपर चारों, इसको अपने बेच दिया और दूसरा फॉरेक्स एसेट ले लिया पूरी नेट कंसिडरेशन से, तो आपका कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कब तक लेना है आपको, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर लेना है आपको। एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना होगा, LTCG इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट कंसिडरेशन, ठीक है। लॉक इन पीरियड 3 years, इफ सोल्ड बिफोर 3 years एग्जाम्प्ट LTCJ विल शैल बी टैक्सेबल, ठीक है। 6 महीने के अंदर लेना है, 3 साल का लॉक इन रहेगा, ठीक है। 115G एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ROI इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इफ टोटल इनकम इंक्लूड्स ओनली इन्वेस्टमेंट इनकम एंड और LTCG एंड TDS हैज बीन डिडक्टेड। तो इस केस में क्या होगा कि आपको ROI फाइल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 2 अप्लाई इवन इफ NRI बिकम्स रेसिडेंट। अगर NRI रेसिडेंट बन जाता है उसके बाद भी उसके पास ऑप्शन है कि वो ये चैप्टर अप्लाई कर सकता है खुद पे, ठीक है। ही कैन चूज द ऑप्शन टू बी गवर्न बाय दिस चैप्टर। इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी टैक्स्ड बाय एट 20% एंड डिविडेंड इनकम एंड LTCG विल बी टैक्स नॉर्मली, ठीक है। और ये चैप्टर ऑप्शनल है, दैट्स इट। ये आपका NRI भी खत्म हो गया। NRI में अपन एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। देखो स्पेसिफिक प्रोविजन जो NRI वाले अपन ने पढ़े अभी, और जो ऊपर पढ़े सेक्शन 112 एंड 115A, उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें सेक्शन 115 अवेलेबल है, इसमें 115 अवेलेबल नहीं है। F क्या है ये सर, जो अपन ने देखे ना फॉरेक्स एसेट में 6 महीने के अंदर बेच दो तो एग्जाम्पशन मिलता है, ये जनरल प्रोविजंस में अवेलेबल नहीं है पर स्पेसिफिक प्रोविजन में है। एग्जाम्पशन ऑफ 1 लाख नॉट अवेलेबल ऑन LTCG रिफर्ड इन सेक्शन 112A। जो स्पेसिफिक प्रोविजन है ना NRI वाले, इसमें 112A वाला बेनिफिट अवेलेबल नहीं है 1 लाख वाला, बट इसमें अवेलेबल है 1 लाख वाला बेनिफिट 112A में जो मिलता है, ठीक है। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 नॉट अवेलेबल। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 नॉट अवेलेबल मतलब इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है दोनों केस में, दोनों को इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है। बट जो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 रहता है, जो TTBR TTSR वाला रहता है, वो तो स्पेसिफिक प्रोविजन जो है ये है ना NRI वाले, इसमें तीनों में अवेलेबल है, अनलिस्टेड लिस्टेड। बट इसमें सिर्फ लिस्टेड शेयर सोल्ड ऑफ मार्केट पे अवेलेबल है। जो अनलिस्टेड शेयर होंगे उस पर भी अवेलेबल नहीं है, एंड जो लिस्टेड शेयर सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज होगी उस पर भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अवेलेबल है लिस्टेड शेयर सोल्ड ऑन ऑफ मार्केट, ठीक है। बहुत डीप में जाके पढ़ा दिया मैंने, इतना तो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। लास्ट बचा आपका कंपलसरी और ऑप्शनल ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर नॉन रेसिडेंट। अब जो 44B और 44BBA है, शिपिंग और एयरक्राफ्ट, ये दोनों क्या है, ये दोनों कंपलसरी है। एंड जो सर्विसेज फॉर प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और सर्विसेज फॉर टर्न की प्रोजेक्ट, ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। तो अब कंपलसरी वाला देखते हैं एक बार। अब मैं बता रहा हूँ एक बार, ईजी एकदम याद करा रहा हूँ। देखो हवा में उड़ना ईजी होता है, तैर के जाना डिफिकल्ट होता है। हवा में उड़ना ईजी होता है, तैर के जाना डिफिकल्ट होता है, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। तो ईजी है तो 5%, डिफिकल्ट है तो 7.5%। ईजी है तो 5%, डिफिकल्ट है 7.5%। किस चीज़ का, जो पैसा इंडिया में आया ट्रेड ऑन गुड्स पैसेंजर लाइफ स्टॉक, जो पैसा इंडिया में आया उस पर टैक्सेबल है, उस पर लगता है ये इनकम। एंड जो माल इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ और इंडिया से कैरी हुआ, गुड्स पैसेंजर लाइफ स्टॉक, जो पैसा इंडिया में आया एंड जो माल इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ, ये दोनों पैसे पे लगता है कितना, 5% एयरक्राफ्ट में ईजी है इसलिए, एंड 7.5 शिपिंग बिजनेस में। दूसरा, अब BB और BBB में क्या है, टर्न की प्रोजेक्ट और प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, ये दोनों पे डिफिकल्ट है, इसमें भी 10-10%। वो डिफिकल्ट काम है 10-10%। कितना, इसमें ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन इंडिया फॉर सर्विसेज, किसमें, एक्सट्रैक्शन में, एंड टर्न की में अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सच सिक्योरिटीज, 10-10% इसमें, दैट्स इट। इतना ही है, 20 मिनट के अंदर अपने रिवाइज कर लिए। इतना जल्दी आप कहीं पे भी रिवाइज नहीं कर सकते, एग्जाम के एक दिन पहले देखना, ये मज़ा आ जाएगा,
ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज कर ले फट से 2-3 मिनट में। यस सर, क्या सेक्शन पढ़े अपन ने? 115A इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी, 115AB ओफो वाला, 115AC AC NRFC वाला, FII QII 115AD का पढ़े अपन ने, BBA पढ़े स्पोर्ट्स पर्सन, और 12A पढ़े जो अपन ने NRA वाले चैप्टर सेक्शन पढ़े। इसके अलावा अपन ने पढ़े प्रिजम्पटिव। तो देखते हैं 115A में क्या, डिविडेंड कितना 20%, डिविडेंड कितना 20% डिविडेंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड और यूटीआई, डिविडेंड और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड और यूटीआई 20%, डिविडेंड 20%, डिविडेंड 20%, ठीक है। रॉयल्टी FTS, इफ देर इज नो पी इन इंडिया 10%, इफ देर इज नो पी इन इंडिया 10%, इफ देर इज पी इन इंडिया टैक्सेबल अंडर सेक्शन 44DA, नॉर्मल प्रोविजन रेट अप्लाई होते हैं। जो एक्सपेंसेस होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली अपने उसके लिए अर्न करने के लिए वो इनकम को एक्सपेंस इनकर किए हैं उसका डिडक्शन मिलता है, एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ पी टू हेड ऑफिस विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने पड़े इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में 20% गवर्नमेंट का, बाकी सब में 5% नॉर्मली, और इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट टू ऑन लोन एग्रीमेंट RDB एंड एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो कि लिस्टेड इन IFS तो 4%, बाकी सब में 5% है, ठीक है। FII QFI बिजनेस ट्रस्ट, इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और गवर्नमेंट, ठीक है 20%, बाकी सब में 5%, और 1 and 3 में मनी शुड बी बोरोड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। NR स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स 115AB AC और AD। AB में क्या पढ़ा मैंने? ओफो पढ़ा, ठीक है। ओफो में क्या होता है? यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, कितना परसेंट? 10%। ओफो कितना? 10% खत्म। ओफो कितना? 10% खत्म। AC में भी कितना है सर? 10% ही है। ओफो और 115AC जो है दोनों में 10%, ABAC 10%, ABAC 10%, LTC डिविडेंड और LTC डिविडेंड इंटरेस्ट तीनों में, ठीक है। AD में क्या है सर? LTC 10%, STCG में 30%, इंटरेस्ट डिविडेंड जो है FII का 20%, स्पेसिफाइड का 10%, ठीक है। और 112A में 10% एक्सेस ऑफ 1 लाख, एंड STCG 111A वाला 15%, ठीक है। ओफो में भी ये 112 एंड 111A मिल जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा BBA जिसमें 20% लगता है स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरटेनर और स्पोर्ट्स एसोसिएशन को। फिर अपन ने पढ़ा कॉमन पॉइंट्स की कोई भी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अवेलेबल नहीं है, और 57 का भी कोई खर्चा अवेलेबल नहीं है। फिर चैप्टर 6 डिडक्शन भी अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट रॉयल्टी FTS इनकम पे कुछ मिलता है 115A में, वो आप जाके देख लेना। इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल, अदर इनकम टैक्सेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट, और बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट अवेलेबल, दीज प्रोविजंस आर मैंडेटरी। अपन ने पढ़ा स्पेशल रेट वाला NRFC, ये NR प्लस इंडियन सिटीजन या फिर NR प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को एप्लीकेबल होता है। कौन से फॉरेन एक्सचेंज एसेट पे होता है सर? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी प्राइवेट और पब्लिक, एंड डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंडियन कंपनी, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी प्राइवेट और पब्लिक, एंड डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। LTCG और इन्वेस्टमेंट इनकम होता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। LTCG पे 10%, इन्वेस्टमेंट में 20%, बाकी इनकम में नॉर्मल टैक्स रेट्स, ठीक है। इसमें चैप्टर 6 से अवेलेबल नहीं होता है, फर्स्ट प्रोविजन अवेलेबल होता है, सेकंड प्रोविजन अवेलेबल नहीं होता है। मतलब आपको TTBR TTS वाला अवेलेबल होता है, बट इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। बाद अपन ने पढ़ा 15F जिसमें फॉरेक्स एसेट बेच सकता है वो, ठीक है। इसमें बाद हमने पढ़ा प्रिजम्पटिव, अगर डिफिकल्ट है जाना तो एयरक्राफ्ट से ईजी है, तैर के जाना डिफिकल्ट है। एयरक्राफ्ट से ईजी है 5%, शिपिंग बिजनेस तैर के जाना डिफिकल्ट 7.5%, ठीक है। टर्न की और जो प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, वो तो और डिफिकल्ट है, उसमें 10%, ठीक है। इस पर कौन सा? जो पैसा इंडिया में आया ट्रेड से, या फिर जो माल इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ, उस पर लगता है 5%, 7.5%, ठीक है। दैट्स इट, बहुत अच्छे से पढ़ लिया अपन ने। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, क्योंकि इससे कम टाइम में आप ये रेट्स रिवाइज नहीं कर सकते। मैंने बहुत स्पीड में कराया और बार बार बोल रहा हूँ, A1 के देखना, 1 के ऊपर देखना ही मत, इतने स्पीड में आपने पढ़ा नहीं होगा, और याद करा दिया मैंने पूरा। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ माय कोड, दैट इज CA यश। व्हाट इज माय कोड? CA यश। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, CA यश। एंड आज लास्ट ऑफर है 6 मंथ प्लस 2 मंथ्स, एंड 12 मंथ्स पर 2 मंथस फ्री, ग्रुप 2 पे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कॉम्बो पे भी, ठीक है। तो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे अनअकैडमी के, एंड सब्सक्राइब करना नए हो तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए मुझे आपका कि याद हुआ कि नहीं, पसंद आया कि नहीं, ठीक है। दैट्स इट, मैंने बहुत एनर्जी लगाया एंड बहुत फास्ट पढ़ाया ये, ताकि आपका एग्जाम लास्ट डे पे सेव हो जाए टाइम। मैं चाहता तो इसको 1 घंटे में याद करा सकता था आपको, बट मैंने 23-25 मिनट में क्यों कराया? क्योंकि आपको ये एग्जैक्टली याद हो जाए, ठीक है। 25 मिनट होने वाले, बंद कर रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में फोड़ के आना एकदम, ठीक है। चलो बाय बाय।